वीर वीरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने मात्रिक छंदों के बारे में विस्तार से पढ़ा है। आज हम कवित्त मनहरण छंद एवं देव गणाक्षरी छंद के बारे में लक्षण एवं उदाहरण सहित अपनी बात रखेंगे। कवित्त छंद को मनहरण छंद भी कहा जाता है। देव गणाक्षरी छंद परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण छंद है। इस छंद के लक्षणों पर यदि दृष्टिपात किया जाए तो देव गणाक्षरी छंद में 33 वर्ण होते हैं। चूंकि वर्णिक छंद है तो वर्णों की गिनती होगी। यहाँ देव गणाक्षरी छंद में 33 वर्ण होते हैं तथा 8, 8, 8 और 9 पर यति होती है। यति का अभिप्राय ठहराव से है, विश्राम से है, आराम से है। और अंतिम 3 वर्णों का लघु होना इस छंद की विशेषता है, अर्थात 3 वर्ण अंत में लघु होने अत्यंत ही आवश्यक है। इस छंद को हम उदाहरण के दृष्टिकोण से यदि समझना चाहे, एक प्रचलित उदाहरण है। झिल्ली झनकारे पिक चातक पुकारे बन, मोरनी गुहारे उठे जुगनू चमकी चमकी, घोर घनकारे भारे धुरवा धुरारे धाम, धूमनी मचावे नाचे दामिनी दमकी दमकी। इस छंद में 33 वर्ण हैं तथा क्रमशः 8, 8, 8 और 9 पर यति है। और अंतिम 3 वर्ण जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, च म की, ये तीनों ही वर्ण लघु है, लघु मात्रा है इनमें। तो इस उदाहरण को देखते हुए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं। लक्षणों के आधार पर यह जो उदाहरण है वो देव गणाक्षरी छंद का उदाहरण है। कवित्त, जिसे मनहरण छंद भी कहा जाता है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी छंद है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर इस छंद पे प्रश्न पूछे जाते हैं। कवित्त छंद के लक्षणों के बारे में यदि बात की जाए तो कवित्त छंद के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं तथा 16वें और 31वें वर्ण पर यति होती है। इसकी विशेषता के अंतर्गत इस छंद के चरण के अंत में गुरु होता है। इस छंद को हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यह बहुत ही प्रचलित उदाहरण है। रस के प्रयोगिन के सुखद सुजोगिन के, जेते उपचार चारु मंजू सुखदाई है, तिन के चलावन की चर्चा चलावे कौन, देन न सुदर्शन यों सुधि बिसराई है। जैसा कि हम देख रहे हैं, 31 वर्ण हैं और 16वें तथा 31वें वर्ण पर यति है। वर्ण गिनने का तरीका मैं एक पंक्ति के माध्यम से आपको समझा देता हूँ कि रस के प्रयोगिन के सुखद सुजोगिन के। अब यह जो पंक्ति है इसमें जो रस, ये क्रमशः 2 वर्ण हैं। के में 3, प्रयोगिन के सुखद सुजोगिन के, ये तमाम जो वर्ण हैं इनकी जब हम गिनती करेंगे र से लगा करके अंतिम वर्ण के तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। प्रथम पंक्ति में 16 वर्ण है और 31वें वर्ण पर यति होती है। विद्यार्थियों, इस छंद की एक विशेषता है कि क्रमशः 8, 8, 8 और 7 पर यति होने के कारण यह सुनने में मन को हरने वाला छंद होता है। इसलिए इसे मनहरण छंद भी कहा जाता है।
तो ये दोनों ही छंद देवघनाक्षरी और कवित्त मनहरण, ये दोनों ही छंद परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण छंद है। आप इनके लक्षण, इनकी विशेषताएं और इनके उदाहरण पढ़िएगा, समझिएगा। इससे अगले के वीडियो में हम अन्य छंदों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।